माइंडसेट कैसे बदलें या हम अपनी सोच को कैसे बदलें, बड़ा कैसे सोचें। इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें क्या अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, क्या हमें बड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो ये हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सी ऐसी वीडियो देखी हैं जिनमें बताया जाता है कि माइंडसेट बदलना क्यों ज़रूरी है, बड़ा कैसे सोचें। तो इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको जानने के बाद शायद आप भी बड़ा सोचने लगेंगे। तो कैसे? शायद इससे पहले आपने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक सेठ एक रास्ते से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक मजदूर आदमी खाना खा रहा था। तो सेठ ने देखा कि वह व्यक्ति एक कटोरी में, जो कि खाली थी, उसमें रोटी डुबो कर खा रहा था। तब वह सेठ उसके पास गया और बोला कि तुम ऐसे खाली कटोरी में रोटी को डुबोकर क्यों खा रहे हो। तब वह मजदूर बोलता है कि सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ खरीद कर खा सकूं, इसलिए मैंने यह सोच लिया है कि इस कटोरी में चटनी रखी है और मैं उस चटनी के साथ रोटी खा रहा हूं। तब उसने बोला, यदि सोचना ही है तो कुछ अच्छी सब्जी, दाल, चावल कुछ भी सोच सकते हो, तुम उसके साथ खा सकते हो। तो इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि हमें सोचने पर, बड़े सपने देखने पर कोई भी पाबंदी नहीं है और ना ही उसका कोई पैसा लगता है। यदि आप ये बताइए कि आप भले ही आज कुछ ना करते हो, लेकिन आप सोचते हो कि मैं एक दिन BMW खरीदूंगा, अच्छे बड़े घर में रहूंगा, बड़ा बिजनेस बनाऊंगा या कुछ भी ऐसा बड़ा करूंगा, तो सोचने में तो आपका ना कोई पैसा लगा और ना ही कोई पैसा मांगता है, तो बड़ा सोचने में हर्ज ही क्या है। लेकिन इसके फ़ायदे देखिए। मान लो कि आप सीरियस हैं कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, तो आप बड़ा जब सोचेंगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनता जाएगा। अब आज भले ही आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, अच्छा बड़ा बिजनेस बनाना है, बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। तो हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके दोस्त या आप ही सोचते होंगे कि मुझे इस साल 80%, 90% या 90% के ऊपर बनाना है, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप मान लो सोचते हैं कि मुझे 90% बनाने हैं, और फिर आप पेपर देते हैं और आपके 80 और 90 के बीच समथिंग कुछ परसेंटेज आते हैं। तो आप इससे क्या समझते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, तो भले ही हम जो सोचते हैं वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन उसके आसपास ज़रूर पहुँच जाते हैं। मान लो आपने सोचा कि मैं एक बड़ा बिजनेस खड़ा करूँगा, भले ही आपके पास आज कुछ नहीं है, लेकिन जब ये बार बार सोचते हैं तो आपका माइंडसेट वैसा ही होता जाता है, आपको वैसी अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है। और आप यदि मेहनत से और यदि आप ईमानदारी से उन कामों पर मेहनत करते हैं, तो भले ही आप जितना आपने सोचा था उतना बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसके आसपास जरूर आप कुछ खड़ा कर लेंगे। तो पहले आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन बाद में आपके पास वो चीज़ होती है कि आपने जो सोचा था उसका कुछ भाग तो बन ही जाता है। तो सोचने पर कोई भी पाबंदी नहीं होती, सिर्फ हमें अपना माइंडसेट बदलना होता है। और जिस दिन हमारा माइंडसेट हमारे गोल में बदल जाएगा, उस दिन आप ये मत सोचिए कि मैं ये कैसे करूँगा, कब करूँगा, आप सिर्फ सोचिए कि मुझे यह करना ही करना है। तो फिर आप देखते आपके रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, आप उन पर ईमानदारी से काम करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इसीलिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम छोटा सोचेंगे तो हम छोटे के ही इर्द गिर्द रह जाएंगे, और यदि हम बड़ा सोचेंगे तो हम उस बड़े के इर्द गिर्द भी आ जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति की सोचने की दिशा बदल जाती है, उसके जीवन की दशा बदल जाती है। तो इसलिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना ज़रूरी है। हमें बड़ा सोचना सीखना है, हमें बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं तो भले ही हमारे पास कुछ ना हो, कोई साधन ना हो, लेकिन हम अपने माइंडसेट को यदि ईमानदारी के साथ उसी चीज़ पर फोकस करते रहेंगे, तो अपने आप रास्ते हमें मिलते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ ही गए होंगे कि हमें अपने माइंडसेट को क्यों बदलना चाहिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट लाइफ इम्प्रूविंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।